गर्भोत्सव संस्कार का वैज्ञानिक प्रतिपादन। गर्भोत्सव संस्कार क्या है, क्यों जरूरी है? जैसा कि हम सभी कृष्ण जन्मोत्सव, रामनवमी उत्सव, नवरात्रि उत्सव, शिवरात्रि उत्सव, हनुमान जन्मोत्सव आदि आदि बहुत से त्यौहार मनाते हैं। ठीक वैसे ही गर्भ में 9 महीने के लिए शिशु का आना मतलब परमात्मा के अंश का आत्मा के रूप में माँ के गर्भ में आना किसी उत्सव, किसी उल्लास या खुशी से कम नहीं है। ये 9 महीने का गर्भोत्सव के रूप में ये 9 महीने को गर्भोत्सव के रूप में मनाना ही चाहिए। जैसे विभिन्न उत्सव के समय, उदाहरण के लिए नवरात्रि उत्सव के दौरान हमारी दिनचर्या, खान पान, नियम संयम सब कुछ बदल जाता है, बहुत कुछ आदर्शवादी हो जाता है। घर में साफ सफाई, हवन, जप, तप, सात्विक भोजन सब कुछ एक उत्साह के साथ हम लोग करते हैं। वैसे ही 9 महीने गर्भावस्था के समय माँ और परिवार के लिए नवरात्रि के विशेष समय से कम नहीं होना चाहिए। माँ का गर्भ भी आप देखिए ना, 9 महीने में नवरात्रि में स्थापित घट या कलश की भांति गोल हो जाता है और उसमें भी कलश की तरह जल भरा होता है, जिसे गर्भजल कहते हैं। विज्ञान की भाषा में इसे एमनियोटिक फ्लूइड कहा जाता है, जिसके अंदर शिशु पलता बढ़ता है और ये जल बच्चे के विकास के लिए अत्यधिक आवश्यक होता है। जैसे हम मानते हैं कि नवरात्रि के समय जो घट स्थापना होती है उसमें मंत्र, ऊर्जा और देवी देवताओं के आवाहन से दिव्य शक्तियों का आवाहन होता है, ठीक वैसे ही माँ के जो गर्भ मतलब जो कलश है, माँ का गर्भ रूपी, उसमें भी परमात्मा का ही एक अंश दिव्य आत्मा के रूप में आता है। हम जिस तरीके से अपने गर्भ में आई हुई आत्मा को उसके साथ व्यवहार करेंगे, जैसा उसके बारे में सोचेंगे, वैसा ही उसके अंदर गुणों का विकास होगा। इसलिए इन 9 महीनों में भी घर का वातावरण त्यौहार की तरह खुशियों, उल्लास भरा, साफ सुथरा, जप तप, विशेष दिनचर्या, आहार विहार सात्विक, संस्कारित हो, ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। इस समय घर पर लड़ाई झगड़ा और खान पान की अनियमितता, इस तरह की कोई चीज़ें ना हो, क्योंकि इसका गर्भस्थ शिशु पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। ये गर्भस्थ शिशु के संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए इस तरह के नियम संयम का पालन करना अति आवश्यक है। आगे की स्लाइड में हम लोग देखेंगे कि कैसे गर्भ संस्कार केवल आध्यात्मिक ही नहीं, पूर्णतः वैज्ञानिक प्रक्रिया भी है। तब तक के लिए धन्यवाद।